नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। हम लोगों ने ढाई अक्षर प्रेम का एक प्रोग्राम किया क्वींस एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी में। ये अमृता विद्या का 22वां प्रोग्राम था और हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर महेंद्रू और आगरा स्मार्ट सिटी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी वहाँ पर फंक्शन करने के लिए। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कुंदन सोप का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है पूरे दुनिया में, तो हम एक चाहते थे कि एक सूफ़ी, एक प्रेम का संदेश देने वाला प्रोग्राम करें। क्योंकि अभी तक हम नज़ीर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे। कबीर का प्रोग्राम सबके लिए एक्सेप्टेबल है कबीर, और कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। जो उन्होंने बहुत सालों पहले कहा था वो भी आज सही है। तो हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं क्वीन मैरी एम्प्रेस लाइब्रेरी के जो लोग करता धरता हैं, और ये एक नया आयाम खोलेगा आगरा की साहित्यिक गतिविधियों के लिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ करें। धन्यवाद। चौहान, अभी 3 महीने पहले ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे, लेकिन आपके बीच में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप आगरा की जो सांस्कृतिक धरोहर है, न केवल ये स्थापत्य में, कला में, इमारतों में, बल्कि जो साहित्यिक है, जो आंतरिक भाव को दर्शित करती है, उसमें भी यहाँ चेतना उतनी ही ज़्यादा सजग और संवेदनशील है। इसकी आपने बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। इस अवसर पे कबीरदास जी मेरे भी बहुत चहेते। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो ये आज का ये कार्यक्रम कबीर पर आधारित था, उनकी रचनाओं पर आधारित था। और आज जो सारे विश्व में जो आप उथल पुथल मची हुई है, वैमनस युद्ध, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से घृणा, ये इतनी ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई दिखाई दे रही है। व्हेन यू सी ऑल अराउंड यू, व्हाट यू सी अराउंड इज ओनली दिस हेट। और सब मैं अपना सब ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि कबीर बहुत ही प्रासंगिक है, और कबीर ने सबको एक संदेश ये दिया है, प्रेम का संदेश दिया हुआ है। और सच्ची तरह से जो मन की जो वाणी है, जो मन की भाषा है, वो से उसके ऊपर उसने जोर दिया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसमें जब इस तरह की बातें वो करता है, तो वो कहता है कि मैं तेरे पास में ही हूँ, खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ, एक पल की तलाश में। जब ये बात कहता है कि तो, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ यही है कि मन से सोचो, मन से ही, तब मुझे मांगो, तब मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर ये सब चीज़ फॉलो करा जाए तो निश्चित रूप से विश्व में, दुनिया में, समाज में प्रेम और जिसे कहते हैं सद्बुद्धि लोगों में आए। यही मेरा आज का जो प्रोग्राम था हमारा कबीर साहब के ऊपर, I would like to congratulate the organization and especially Mr. Anil Sharma and his team for organizing this wonderful event here. ऐसे events होते रहें so that our cultural heritage is maintained and knowledge is extended. We literally have forgotten, हम लोग सब लोग भूल गए हैं कि सूर, तुलसी, कबीर जो भक्ति मूवमेंट है and which continued, जिस इंसान को गुरु नानक ने समझा तो उसकी तो काबिलियत की कोई मुकाबला नहीं हो सकता। With these words, I congratulate everyone and I hope in future we have more programs like this in times to come. Yeah, thank you. आज शायद कोई कहने का साहस भी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी पर कटाक्ष करना हो। कबीर कभी किसी से नहीं चूके, क्योंकि कबीर एक वितरागी थे। कबीर सभी चीजों से अलग थे, वो निर्बंध थे, निर्द्वंद थे।
कोई बंधन नहीं था। बहुत सारे लोग खासकर जो क्रिटिक्स हैं वो कबीरदास की तुलना बहुत बार तुलसीदास जी से करते हैं, बट दोनों का नजरिया ही अलग था ईश्वर के लिए। जो बंधन रहित आदमी होगा वो निर्द्वंद होकर सोचेगा, निर्द्वंद अपना विचार रखेगा। तो कबीरदास इसीलिए कहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। कबीर का किसी से कोई ना वैर था ना कोई दोस्ती थी। ऐसा निर्द्वंद आदमी होना ही मुश्किल है। और यही कारण है कि कबीर की जो वाणी थी, जो उनकी साखी थी, जो उन्होंने लिखा अपने उनके ग्रंथ बीजक में, उनके शिष्यों ने बनाया, वो पूरे भारतवर्ष में